हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे एससीईआरटी सार संग्रह, और ये आपका है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल का। इंडियन पॉलिटी का जितना भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपका सारा जो वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का 4 पार्ट जो है यानी कि 4 भाग जो है अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 5 देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस जो है आपको दिया जा रहा है, तो आप उसको अच्छे से लगाइए। और अभी राकेश सर का जो है आपको बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप लोग सेट अच्छे से लगाइए। और ज़्यादा दिन आपके पास समय बचा नहीं है, अगस्त में आपका बिहार पुलिस होने वाला है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो आज हम लोग पर जलप्रपात और झील के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर है। तो गोकक आपको पड़ता है घाटप्रभा नदी पर, और ये गोकक जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो हुंड्रू पड़ता है आपको स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, और ये पड़ता है आपको झारखंड साइड, याद रखिएगा। तोसो मोरारी झील किस राज्य में है, तो ये आपको पड़ता है लद्दाख में। तोसो मोरारी झील जो है ये आपको लद्दाख में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात आपको श्रावती नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर जो है उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट जो है आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के कहा है कि किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात का, जिसका ऊंचाई याद रखिएगा कि 29 मीटर है। कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात का। और चित्रकूट जलप्रपात का पूछा कि ऊंचाई कितना है, तो आपका 29 मीटर है, 29 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में, याद रखिएगा कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, तो चित्रकूट आपको पड़ता है इंद्रावती नदी पर, और ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत की कह रहा है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। भारत की कह रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है, तो सांभर झील, ये आपको पड़ता है राजस्थान में। भारत के खारे पानी की याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अंतःस्थलीय झील है सांभर झील, और ये आपको पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूधसागर जलप्रपात पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात जो है आपको पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक के सीमा पर जो है ये मांडवी नदी पर आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो दूधसागर ये मांडवी नदी पर है और यह कर्नाटक और गोवा के सीमा पर है। धुआंधार ये पड़ता है आपको नर्मदा नदी पर, यह जबलपुर में है। नोहकालिकई ये आपको मेघालय में है, ठीक है। नदी का नाम नहीं दिया है, थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इस किताब में नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतधारा और देवधारा ये आप हंसदेव नदी पर है छत्तीसगढ़ में। केदाई ये आपको पड़ता है छत्तीसगढ़ में। दुग्धधारा आपको नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड रांची में है। जोग या गरसोपा श्रावती नदी पर आपका कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक पे है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कपिल धारा प्रपात, ठीक है, ये आपको नर्मदा नदी पर है और ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, अनूपपुर के मध्य प्रदेश में। चित्रकूट याद रखिएगा कि इंद्रावती नदी पर आपका बस्तर जिला है और ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट। और जोन्हा या गौतम धारा ये आपको है राढ़ू नदी पर रांची में। और चुलिया जलप्रपात जो है आपको चंबल नदी पर राजस्थान में है। इधर देख लेते हैं हम लोग। इधर कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको नर्मदा नदी।
वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपको पड़ता है अलकनंदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी। पुलकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर आपका स्थित है पुलिकट। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है आपको वुलर झील, ये पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए क्या कह रहा है, झील यानी कि वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में है। चिल्का झील आपको उड़ीसा में है। राजसमंदन झील राजस्थान में। पुलकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। और आगे देख लेते हैं, सतताल ये पड़ता है आपको उत्तराखंड में। अष्टमुंडी आपका केरल में। फतेह सागर राजस्थान में। डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग ये भी आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है। लोकटक झील आपका मणिपुर में। सांभर झील आपका राजस्थान में है, सांभर राजस्थान में। और डिडवाना झील पड़ता है आपका, ये भी राजस्थान में। राकसताल आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड आपका उत्तराखंड में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में। देवताल झील उत्तराखंड में। हमीरसर ये आपको पड़ता है गुजरात में। आगे देखिए कह रहा है कि उदय सागर आपको ये राजस्थान में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पेरियार झील आपका केरल में है। सूरजकुंड हरियाणा में। जयसमंदल झील राजस्थान। वुलर झील जम्मू कश्मीर। और मानस बल भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। हुसैन सागर याद रखिएगा कि ये आपको तेलंगाना में पड़ता है। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, जिसे क्रेटर झील का उदाहरण है। याद रखिएगा कौन सा? लोनार झील। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहर। ठीक है, चलिए भारत में जल संसाधन के स्रोत आपको हैं भारतीय धरातलीय भूपृष्ठ जल से, भूमिगत जल या भूजल कहते हैं, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, 4 प्रकार के हैं। चलिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कह रहा है कि कौन सा स्थान है सिंचित क्षेत्रफल पर? तो ये आपको प्रथम स्थान, याद रखिएगा प्रथम स्थान इसको प्राप्त है। भारत के किस राज्य में कह रहा है कि सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप के द्वारा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो आपको सिंचाई होता है खेतों में, वो आपको नलकूप के द्वारा सर्वाधिक होता है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का कह रहा है कि जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है कि शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य कौन सा है तालाब से? तो सबसे अधिक तालाब से होता है आपको तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश। भारत में कह रहा है कि नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो दिनशाह जे दस्तूर ने। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना यानी कि नहर खुदवाने का दिनशाह जे दस्तूर ने, इनको कहा जाता है नहर प्रणाली की मतलब संकल्पना प्रस्तुत किया था, तो इन्हीं के द्वारा। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन याद रखिएगा कि कुआं और आपका नलकूप है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये आपको सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को, याद रखिएगा नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस पूछेगा तो आपको 14 अप्रैल को। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो है 5 राज्य कौन सा है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है आपका सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला शीर्ष 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना जल संभर के विकास से था। आगे कह रहा है कि जल संभर विकास के लाभ क्या क्या है? तो पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, ठीक है, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, फिर कृषि उत्पाद और उत्पादकता की वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में आपका सुधार, रोजगार में वृद्धि, ये सब जो था आपको किससे था? तो जल संभर विकास के लाभ थे। आगे यहाँ पे दिया है कि इंदिरा गांधी नहर निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको 1958 में इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ था प्रारंभ किया गया था 1958 में। फरक्का नहर जो कह रहा है कि जल वहन क्षमता कितना है? तो आपका 40,000 क्यूसेक। किसका है? फरक्का नहर का।
विश्व का सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है, याद रखिएगा। कहा कि गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको 1927 ईस्वी में। सारण सिंचाई नहर किस नदी पर से निकाली गई है, तो यह आपको गंडक नदी से निकाली गई है। और भारत के सिंचाई परियोजना के प्रकार याद रखिएगा, यह लघु सिंचाई परियोजना है भारत का। तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है आपको 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है, और कुआं, नल, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि इसमें शामिल होते हैं। और भारत का लगभग 62% सिंचाई जो है आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है, याद रखिएगा 62%। और देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 से कहा है कि संचालित लघु सिंचाई योजना को जो है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन रूप में परिवर्तित कर दिया था। मध्यम सिंचाई परियोजना जो होती है आपको 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक इसको माना जाता है मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक है। अब ये जो है आपको नहर सिंचाई का प्रमुख है और छोटी नहरों से इस वर्ग में रखा गया है। बृहद सिंचाई जो होता है आपको 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले की सिंचाई जो होती है तो उसको बृहद सिंचाई परियोजना में हम लोग लाते हैं। और बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः बड़ी नहरें और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। और बड़ी और मध्य परियोजना जो है से देश के 38% सिंचाई जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है, तो फर्टिगेशन कहलाती है, फर्टिगेशन याद रखिएगा। और भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो आपका नलकूप से होता है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई जो है नहर और तालाबों के द्वारा किया जाता है। चलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हम लोग देखेंगे। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो आपको सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर। और भाखड़ा नंगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जो है यह संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। याद रखिएगा पूछता है एग्जाम में, ऐसे ही एक बुक में नहीं दिया है, ये पूछता है आपको एग्जाम में कि सरदार सरोवर परियोजना जो है इससे कौन कौन से राज्य जो हैं आपका लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दामोदर परियोजना कह रहा है कि कौन से राज्य शामिल है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड दामोदर परियोजना में। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ जो है आपको गुजरात के है, जबकि सबसे कम लाभ जो है आपको मध्य प्रदेश का है। किससे? सरदार सरोवर परियोजना से सबसे अधिक गुजरात का और सबसे कम जो है मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपको पड़ता है नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ये आपको पड़ता है उड़ीसा में। और सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो ये आपको है शिव समुद्रम। आगे देखिए तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है आपको उत्तराखंड में है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है पड़ता है आपको कृष्ण नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और यहाँ पे देखिए बहुउद्देशीय पोलवरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य के मध्य आपको विवादित है। पोलवरम सिंचाई परियोजना जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के मध्य जो है यह एक विवादित बना हुआ है। कौन? पोलवरम सिंचाई परियोजना। गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का भाग है, तो ये आपको चंबल परियोजना का। आगे देखिए कह रहा है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में है, तो ये आपको पड़ता है राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपको भागीरथी नदी पर। तिलैया मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपको बराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा दामोदर घाटी निगम। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य जो है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो की गई थी, तो ये आपको दार्जिलिंग में। चलिए इधर देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि सतलज नदी जो है आपको परियोजना जो है भाखड़ा नंगल बांध और नाथपा झागड़ी बांध और कोल बांध जो है आपको सतलज नदी पर है।
किशनगंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना ये आपको है झेलम नदी पर। सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार ये आपको पड़ता है चिनाब नदी पर। थिन बांध और चिमेरा परियोजना ये आपको पड़ता है रावी नदी पर। पोंग और हरिके बांध ये आपको है ब्यास नदी पर। टिहरी बांध जिसको भागीरथी का नाम से जानता है, और फरक्का बांध ये आपका है गंगा नदी पर। लखवर ब्यासी बांध ये आपको यमुना नदी पर है। कालागढ़ बांध जो है आपको रामगंगा नदी पर है। आगे देखिए, घाघरा नदी जो है आपको घाघरा बांध पर है। यदि घाघरा बांध जो है आपको घाघरा नदी पर, और सरदार बांध जो है आपको सरदा बांध जो है आपको सरदा नदी पर है। और त्रिवेणी के पास जो बैराज है ये आपको गंडक नदी पर। कोसी परियोजना जो है आपको कोसी नदी पर है। आगे देख लेते हैं इधर क्या कह रहा है। इधर कह रहा है देखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, यानी कि जितना भी सागर है ये आपका सब चंबल नदी पर है। माता टीला और राजघाट बांध जो है ये आपको बेतवा नदी पर है। डेहरी में सिंचाई, बारस, बान और सागर बांध ये आपको सोन नदी पर है। और पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो और बांध और मैथान जो ये आपको है दामोदर नदी पर। राजमुंदरी के निकट एनीकाट बांध जो है आपको गोदावरी नदी पर है। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध जो है आपको कृष्ण नदी पर। मलमपुरम के निकट जो तुंगभद्रा बांध जो है आपको तुंगभद्रा नदी पर। और मेटूर बांध जो है आपको कावेरी नदी पर। और महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओकरेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर है। और इधर देख लेते हैं आपको ककरापाड़ा और उकाई ये पड़ता है आपको तप्ती नदी पर। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज ये पड़ता है आपको महानदी पर। और वनक बोरी बांध और कादना बांध ये आपको पड़ता है माही नदी पर। आगे देख लेते हैं, पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल के संयुक्त उपक्रम है। पंचेश्वर यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित किया गया। याद रखिएगा, पंचेश्वर परियोजना जो है आपको काली नदी पर है। आगे देख लेते हैं कि भारत और पड़ोसी देश के बीच जो प्रमुख नदी समझौता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको रिकॉल करेगा ही। शारदा जो है महाकाली भी इसको नाम से जाना जाता है, इसको नेपाल से संबंधित है। और 1996 में महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बांध परियोजना को भी शामिल किया गया था। कोसी देखिए ये आपको नेपाल से है, और नेपाल में कोसी बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 में एक समझौता किया गया था, जो 1966 में संशोधित भी इसमें किया गया था। गंडक जो है नेपाल में है। नेपाल के गंडक बैराज निर्माण में 1959 में यह समझौता किया गया। गंगा बांग्लादेश में जो फरक्का और गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 में जो है भारत बांग्लादेश के बीच संधि किया गया था। और सिंधु तंत्र जिसमें आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इनकी सहायक नदियां आती हैं जो पाकिस्तान में है। और सिंधु नदी तंत्र के जल सार्थक और संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता जो है आपको 1960 में किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि जल थका और चूखा, ताला, मांग देक्षु आदि जल विद्युत परियोजना जो है आपको भूटान में है, जो भारत के सहयोग से निर्मित किया गया था। महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के मध्य 1996 में ही हुआ था समझौता। तेलुगु गंगा परियोजना जो है आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, तेलुगु गंगा परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये आपको पड़ता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे दिया है जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी को क्या बोला गया था? तो आधुनिक भारत का मंदिर। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे कह रहा है कि अलमाटी बांध आपको पड़ता है कृष्ण नदी पर, ठीक है। और भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिंद्रापोक जो असम में आपका स्थित है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना और नदियों के जोड़ने के लिए किया गया था। कोसी मेची, तो यह आपको कोसी और घाघरा को जोड़ने के लिए किया गया था। गंडक और गंगा, घाघरा यमुना को जोड़ने के लिए। शारदा यमुना, गंगा दामोदर और स्वर्णरेखा को जोड़ने के लिए। महानदी और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के लिए। केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने के लिए किया गया था।
पार तापी, नर्मदा और दमन गंगा और पिजोल को जोड़ने के लिए किया गया था। और बेदती, वर्धा ये आपको नेत्रावती और हेमावती नदी को जोड़ने के लिए परियोजना को लागू किया गया था। इधर यहाँ पे कह रहा है कि किशनगंगा परियोजना किस राज्य में पड़ता है, तो किशनगंगा जो है ये आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मेचा बांध जो राजस्थान में है ये आपको कोठारी नदी पर स्थित है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर बगलिहार। सुइल नदी परियोजना जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी या नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपको पड़ता है गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो पड़ता है आपको सिक्किम में। आगे कह रहा है कि दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन जो है ये आपको चिनाब नदी पर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। और मलप्पुरम ये तुंगभद्रा नदी पर है, जो आपको कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, मलप्पुरम। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी ये माना जाता है। आगे देखिए, कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कावेरी नदी जल बंटवारे का जो विवाद है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल विभाजन जो है आपको तमिलनाडु को जल की मात्रा मिला था 419 टीएमसी, ठीक है। कर्नाटक को मिला था 270 टीएमसी और केरल को मिला था 30 टीएमसी और पुडुचेरी को मिला था आपको 7 टीएमसी। टीएमसी का मतलब है 1000 मिलियन क्यूब। याद रखिए, इतना पानी यूज करने के लिए उनको मिला था कि इतना ज़्यादा से आप पानी नहीं ले सकते हैं। जो नदी हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रभावित होती आ रही है तो उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। याद रखिएगा, जो नदी जो है हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रभावित होती है आ रही है तो उन्हें जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो ये रहा आप लोग का एनसीईआरटी सार संग्रह का पार्ट 7 किसका, इंडियन ज्योग्राफी का। तो मिलते हैं पार्ट 6 में। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।